हाय गाइस, आप लोग को हम एक बात बताने जा रहे हैं। उस बात को आप लोग ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान से। एक राजा था, उसकी शादी हुई, फिर उसके लड़के हुए। उसकी ऐसे जैसे बालकनी में पोखरा था इधर उधर, तो सब उसके लड़के बोल रहे थे मछली मारने के लिए। तो राजा ने बोला, तब एक उसी में चुड़ैल रहती थी। तो जब बच्चों मछली मारने जाते थे तो चुड़ैल उन लोग को घींच लेती थी तो वो लोग मर जाते थे। तो फिर एक लड़का हुआ जिसका नाम बजरंगी रखा गया। उसका नाम बजरंगी रखा गया। उसने भी बोला कि माता पिता मुझे मछली मारना है। तो राजा ने बोला कि ठीक है, हम आपका कटिया बना के दे रहे हैं। उसने एक सोने के घर दुकान पे गया, बोला कि इतना भारी कटिया बना दो कि मेरा लड़का उठा ना पाए। बना दिया। फिर उस राजा का लड़का सुबह उठा, बोला कि मेरा कटिया, तो बोला कि राजा बोला कि सुनार की दुकान पे है। तो राजा सोच रहा था कि वे नहीं उठा पाएगा, तो लेकिन वह उठा लिया। फिर आया कटिया लेके, तो मछली मारा रहा था। तो उसको ये पता था, उसके बाप ने पापा ने उसके बताए थे कि नहीं, अब ये नहीं पता। तो मार रहा था। तो जब उस साइड हुए आ रही थी चुड़ैल, तो ये इस साइड चला रहा था, तो ऐसे चुड़ैल को परेशान कर दिया। फिर तब वो चुड़ैल उसको नहीं मार पाई उसको। तो फिर उसकी बड़ा हुआ वो लड़का। तो फिर उसकी शादी हुई। तो जैसे सिंदूर नहीं रहते हैं, उसी में वे समा गई। जैसे कि नहीं किसी में समा जाते हैं, तो वैसे में उसी में समा गई। फिर तभी वे सिंदूर को जैसे नहीं लगाते हैं, तो फिर उसके बाद वो तलवार था, उसी तलवार से लगाया। फिर उसके बाद एक उसके लिए घर बनाया जा रहा था। तो राजा बोले कि उसमें थोड़ा भी मुक्की मत छोड़ना। तो फिर चुड़ैल बोली कि जाके उस दुकान वाले से कि थोड़ा सा मुक्की छोड़ लेना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगी, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब वे घर वाला छोड़ दिया, फिर वहाँ पर बता दिया। फिर उसके बाद जो कंबल था, जैसे कि चटाई वटाई बेड वोड नहीं रहता है, तो उस बेड पे वे कहीं समा गई। तो फिर वे चटाई पे सो गया। ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा, तो बच गया वह। फिर एक बार चाय था, उसी चाय में घुस गई। तो उस लड़के का नसीब अच्छा था कि चाय उसके हाथ से गिर गया तो वो नहीं पी पाया। तो फिर वह बच गया। फिर उसके बाद एक बार अपने रानी से पत्नी से अपने लड़का पानी मांगा। फिर उसके बाद उसने दिया, तो तब तक पानी में वे घुस गई थी, तब तक उसका नसीब फिर साथ दे दिया। कहीं कि वो लड़की दे रही थी उसको पानी, तब तक उसके हाथ से गिलास छूट गया, तब तक पानी गिर गया, फिर वो बच गया। फिर एक बार रात का डिनर करने गए थे वे लोग, जैसे कि एक होटल में, उसी में घुस गई। तब उन लोग को ध्यान नहीं पड़ा कि हमारे पापा ने क्या कहा है। तो फिर उन्होंने खा लिया। फिर उसके बाद तब खाने से पहले ही उनको ये बात याद आ गई। फिर उन्होंने पहला कवर फेंका, फिर उसके बाद खाए, तो उनको फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो फिर वह चुड़ैल रात में उसके जैसे कि मत्थू नहीं होता है, गाड़ी मोटर होता है, मोटर कह रहे हैं, बुलेट, एक स्कॉर्पियो था, तो उसमें घुस गए स्कॉर्पियो में। फिर तब वे जैसे कि ये हैंडल नहीं होता है, उसको पकड़ के राजा चलाने वाला था राजा, कि अब बोल रहा था कि इस बार मैं लेके चलूँगा। तो पे उससे जो चलाते हैं ड्राइवर से, उसने बोला कि इस बार मैं चलाऊँगा। तब तक पकड़ने जा ही रहे थे, तो तब तक वो बोली कि नहीं आप मत चलाइए। रानी उसकी मेहरारू बोली कि मत चलाइए आप। तब वे नहीं चलाए, फिर बच गया, फिर वह राजा बच गया। ऐसे ही परेशान हो गई। फिर एक रात राजा का तबीयत खराब हुआ और उसको दवाई खाना था, और ये बात भूल गया वे कि हमें क्या पापा जी बोले हैं। तो दवाई में घुस गई, दवाई वो खा लिया तो मर गया। फिर उसके बाद बहुत रानी रोई। फिर अपने जैसे उस लड़के के, जो मैं लड़के पर बता रही थी, उसके माता पिता के यहाँ बोले। तो उसने बोला कि हम आपको मना किए थे कि
नहीं तो जिस घर वाला था तो वो तो बच गया, तो उस घर वाले का गलती कुछ नहीं है। तो ये घर वाला बच गया। फिर बोले कि कोई बात नहीं, जाने दो, पैसा वैसा दे के शुक्र है। फिर उसके बाद मर गया वह। तो चुड़ैल बोली कि मेरे कब्जे में मेरे से आगे कोई नहीं चल सकता है, मेरे से आगे कोई नहीं चल सकता है। फिर राजा एक दिन कटिया मारने गया, बोला कि देखिए मैं कटिया मार रहा हूँ, मुझे कैसे तुम मार पाती हो। तो उसने मतलब कटिया मारा, तो वह भी ऐसे ही रिझा रहा था। फिर एक दिन सोने गया तो उसको क्या पता था कि बेड के नीचे भीगे रहेगी। तब तक उसका पैर पकड़ के वो खींचती। अब और बाद में बताऊंगी कभी और।